हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो साइकस है और एडेंशियम दे रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग, इनमें से कौन सा चीज है जो इन दोनों को रिजेंबल करता है। ऑप्शन हमें क्या क्या दिए गए? ए वेसल्स, बी सीड्स, सी मोटाइल स्पर्म्स, डी कैम्बियम। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो यहाँ पे हम लोग जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स क्यों बोले? बिकॉज अगर हम लोग बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की, तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल हो गया है साइकस, एंड एडेंशियम विच इज अ फर्न इज अ पार्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो यहाँ पे हम लोग उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो दोनों में रिजेंबल करेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेसल्स से। वेसल्स की अगर हम बात करें तो ये जो वेसल्स है वो किसका फीचर है? इट इज बेसिकली अ फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म का फीचर है। नाउ अगर हम लोग साइकस की बात करें तो साइकस तो हुआ हमारा जिम्नोस्पर्म, वेरएज एडेंशियम की बात करें तो एक फर्न है। तो दे लैक वेसल्स, दैट इज द वैस्कुलर टिश्यूज इनमें प्रेजेंट नहीं रहते। इसकी जगह हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टेड दे हैव ट्रैकीज। साइकस और एडेंशियम में क्या मिलता है? दे हैव ट्रैकीज, नो नो वेसल्स आर प्रेजेंट। सो इसीलिए ये तो नहीं रहेगा, हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट हमें बोला गया है सीड्स के बारे में। सो अगर हम सीड्स की बात करें तो साइकस जो कि एक जिम्नोस्पर्म्स है वो सीड्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन फर्न जो है वो बिकॉज इट इज अ टेरिडोफाइट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो रिप्रोड्यूस किससे करते हैं? स्पोर्स के थ्रू, ना कि सीड्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइकस, उनमें तो सीड्स प्रेजेंट रहते हैं। वेर एज अगर हम लोग बात करें एडेंशियम की, तो एडेंशियम में क्या प्रेजेंट रहेगा? वो रहेगा स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे, ना कि सीड्स। तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। नाउ हम सी ऑप्शन की बात करें तो सी में क्या लिखा है? मोटाइल स्पर्म्स। सो अगर हम मोटाइल स्पर्म्स को बोले तो उसमें क्या होगा कि बेसिकली अगर हम साइकस की यहाँ पे बात करें, सो साइकस में क्या है कि दोनों ही साइकस एज वेल एज एडेंशियम दे हैव फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पर्म्स जो कि स्विम करके रीच करते हैं एग फॉर फर्टिलाइजेशन। बिकॉज ये प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोग को कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट्स में ही देखने को मिलता है, जिसमें हमारे कुछ जिम्नोस्पर्म्स एंड फॉर्न्स इंक्लूडेड है। वहाँ पे एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट तो रहेगा ही, बिकॉज वी फाइंड दैट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। बट अगर हम एडेंशियम की बात करें तो एडेंशियम जो कि एक टेरिडोफाइट्स है, बस उसमें हम लोग को ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है। सो इसीलिए हमारा मोटाइल स्पर्म्स जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। जबकि अगर हम कैम्बियम की बात करें तो हमारा जो कैम्बियम वाला फीचर है वो साइकस में वैस्कुलर कैम्बियम हम लोग को देखने को मिलता है। सो हियर वी कैन राइट साइकस में वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट रहता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एडेंशियम की, तो एडेंशियम क्योंकि एक फर्न है तो उसमें कोई वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं रहता है, उनका कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। दैट इज द रीजन हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।